जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज शनिवार के दिन 5 जुलाई को अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सज्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सज्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हुआ ये कि आप सबको पता है कि बाबा जी ने मेरे से कहा था कि मैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए तेरे घर में आऊँगा। और संगत जी, सच में बाबा जी आ भी रहे। मैं बहुत 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 सौभाग्यशाली हूँ, बहुत खुश हूँ इस बात से कि बाबा जी अपने इस परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाने आ रहे हैं संगत जी। और संगत जी, पता है क्या हुआ कि हमने और हमारी जो बड़ी बेटी थी उसने मिलके, जब बाबा जी का पहले मैसेज आया था तो हमने डिसाइड किया था कि बाबा जी के बर्थडे के दिन हम सत्संग करेंगे और सत्संग में जो लंगर प्रसाद होगा वो बनाएंगे छोले भटूरे तो और खीर का प्रसाद बनाएंगे। तो संगत जी, फिर अचानक सडनली क्या हुआ कि हमने इससे पहले जब सत्संग हुआ था तो हमने छोले बनाए थे, तो हमने कहा छोले कैंसिल कर दो क्योंकि हमने पहले बनाए थे छोले, इसलिए छोले नहीं बनाएंगे। हम बनाएंगे राजमे, भिंडी की सब्ज़ी और पूरी प्रसाद और खीर प्रसाद, ये बनाएंगे लंगर प्रसाद में संगत जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल, इतना उनका बिलीव नहीं है, मतलब गुरुजी महाराज पे इतना वो जुड़े नहीं है इतना, पर हाँ बस गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स पूरी है इस परिवार पर, बहुत भरपूर है। हर एक सदस्य पर उनकी कृपा बनी हुई है, वो सबके अंग संग हैं, सबकी रक्षा करते हैं। तो संगत जी बोले क्या कि तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली, मेनू डिसाइड करने वाली? तुम कहती हो ना कि हमेशा हर बात गुरुजी बताते हैं, गुरुजी बताते हैं, तो गुरुजी ने जो खाना होगा खुद ही बता देंगे ऐसे करके। संगत जी, तुम क्यों मेनू डिसाइड कर रही हो पहले से? अगर गुरुजी को खाना होगा, आना होगा तो खुद ही बता देंगे, जैसे तुम कहती गुरुजी बता देंगे। तो संगत जी, थोड़ी देर बाद, जैसे मतलब 1-2 घंटे बाद गुरुजी का मैसेज आया कि गुरुजी महाराज ने मेरे से कहा कि, और संगत जी बाकायदा उसमें फ़ोटो बनी हुई कि छोले भटूरे बनाई मेरे जन्मदिन पे और खीर प्रसाद बनाई, मैनू भोग लगाई, आप भी खाई तो सबनू खिलाई, ऐसे करके। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई संगत जी, मैं बता नहीं सकती। सच में मैं गई भागी भागी अपने हस्बैंड अंकल के पास, मैंने कहा लो गुरुजी ने बता दिया क्या बनाना है। फिर संगत जी मैंने उनको पढ़ के भी बताया, कुछ नहीं बोले, बस सुन लिया। लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्राना करती, लख लख शुक्राना करती बाबा जी मुझे इस उलझन से निकालने के लिए। सच में जो मैंने पहले डिसाइड किया था बाबा जी ने वही खाना था, और बाबा जी ने देखो वही मेनू बताया कि वही बना ले सत्संग में जो तुमने पहले डिसाइड किया था। और संगत जी, इससे पहले भी मेरे को गुरुजी पिताजी का मैसेज आया था कि आज ना मेरा छोले भटूरे खाने का ना बड़ा मन कर रहा है, तो छोले भटूरे बना के ना, तो नहीं, छोले भटूरे गरीबों में 8-10 प्लेट बांट देना। तो संगत जी, मैंने अपनी छोटी बेटी को भेजा भी था, और जो भैया यहाँ काम करते हैं कि मंदिर में जाके गरीब लोग बैठे होते हैं उनको बाहर जाके 5-6 प्लेट छोले भटूरे लेके दे देना, और या छोले भटूरे नहीं मिले तो फिर छोले कुलचे ले लेना। उस समय संगत जी शाम हो रही थी, टाइमिंग नहीं थी छोले भटूरे की, तो वो नहीं मिले, फिर ना वो छोले कुलचे भी नहीं मिले। फिर लड़की ने वो समोसा प्रसाद लिया और चाय प्रसाद मैंने घर से बना के दिया था, वो जाके उस लड़की ने बांट दिया, तो छोले भटूरे तो रह ही गए थे। पर देखो गुरु पिताजी ने छोले भटूरे खाने, तो गुरु पिताजी ने छोले भटूरे का ऑर्डर दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, हमें इस असमंजस से निकालने के लिए क्या बनाए क्या ना बनाए। हमारा मन भी ये परेशान हो रहा था सोच सोच के, और आपने बता के हम पर बहुत बड़ी कृपा करी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज भी गुरु पिताजी का मैसेज आया कि मैं आ रहा तेरा घर, तेरे से मिलन, और खाली हाथ थोड़ी ना आवांगा, पोटलियाँ भर भर के खुशियाँ लाऊँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी भर भर के खुशियाँ देने के लिए, इस परिवार में हम सब का ख्याल रखने के लिए, हम सब से इतना अद्भुत प्रेम करने के लिए, अमृत समान प्रेम देने के लिए हम सबको आपका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुदेव, बारंबार शुक्राना मेरे बाबा, बारंबार शुक्राना।
और संगत जी अभी अभी गुरु पिताजी ने मेरे से सत्संग सुनवा रहे हैं। मैंने बच्चों से कहा था, मैंने कहा संगत जी कि पहले की जो दिवाली वगैरह की लड़ियाँ वगैरह होती, तो मैंने कहा थोड़ा डेकोरेशन कर देना घर में, थोड़ा ये सब निकाल के थोड़ी सजावट कर दो, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो कल कर लेना पूरी डेकोरेशन, जो भी थोड़ा बहुत चाहिए, जो सामान चाहिए वो बाहर से भी ले आना, थोड़ा बहुत कर लेना अच्छे से डेकोरेशन। गुरु पिताजी आएंगे तो अच्छा लगेगा, उनका बर्थडे है। तो संगत जी अभी गुरु पिताजी मेरे को सत्संग सुनवा रहे हैं। उन सत्संग आया मेरे सामने कि तूने तो अभी तक घर सजाया भी नहीं, तूने तो घर सजाया भी नहीं, कोई तैयारी भी नहीं करी, और तू जो है मैं आ रहा हूँ और मैंने तो तेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट खरीद के भी रख लिया है, पर तुझे कोई फिक्र ही नहीं है। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। गिफ्ट से ज़्यादा तो मुझे इसकी खुशी है कि आप आ रहे हो बाबा मुझसे मिलने के लिए। हम सब बच्चों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने आ रहे हो, इससे बड़ा क्या गिफ्ट हो सकता है किसी के लिए। कि सुदामा की झोपड़ी में अगर भगवान आते हैं ना तो कैसा लगता है, कोई सुदामा से पूछे। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि आपका आना दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है बाबा, सबसे बड़ा गिफ्ट है। आपका प्यार जो हमें मिलता है आपसे अमृत समान, वो दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना है आपकी नामदाद। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आपकी शरण में हम हैं, हर प्रकार से सुरक्षित है मेरे मालिक, हर प्रकार से हमारा रक्षण है, चाहे वो शारीरिक हो, भौतिक हो या दैहिक हो, कैसा भी हो, हर तरह से हम सुरक्षित हैं, हर तरह से हम खुशहाल हैं। बस आपका साथ है ना बाबा, तो बस क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आपका साथ है। आई लव यू बाबा, आई लव यू बाबा, आई लव यू बाबा। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत प्यार करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, ये सुखद अनुभव देने के लिए, यह एहसास देने के लिए कि परमपिता परमेश्वर जिसके दर्शनों के लिए दुनिया लालायित रहती है, एक झलक पाने को दुनिया कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, वो मेरे पिता है, वो महाशिव, वो महाशक्ति जो दुनिया को संचालित करती है, सारी दुनिया के निर्माता, सारी दुनिया का पालन पोषण करने वाले, सारी दुनिया को निर्मित करने वाले, वो मेरे पिता है। शुक्राना, इतना बड़ा सौभाग्य है मेरा, इतना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं बता नहीं सकती, शब्दों से तो बयान नहीं किया जा सकता। वो आपकी साथ की अनुभूति, वो आपका अद्भुत प्रेम जो जीने की चाह जगा देता, मुर्दे में भी जान डाल देता है बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर अंधेरे में, हर अंधेरे में रोशनी की एक नई किरण बन के आता है बाबा। शुक्राना शुक्राना, और जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर देता है, प्रकाश ही प्रकाश भर देता है। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये सुखद अनुभव कराने के लिए दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे आत्मीय रिश्ता है माँ बेटे का और गुरु शिष्य का, क्योंकि ये दोनों रिश्ते ही जीवन को परिपूर्ण करते हैं, जीवन का आधार है, हमें हमारी पहचान करने में सहायक है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी हर कोशिश अब हर रंग लाने वाली है, तेरी झोली अब इतनी भर जाएगी ना कि तेरे हर दुख, हर तकलीफ़ का अब तुझे एहसास ही नहीं होगा। तेरी हर तड़प, हर आंसू अब पीछे छूट जाएंगे, और अब तेरे हर आंसुओं का जवाब एक मुस्कान से मिलेगा। तेरे गुरुजी तेरे साथ हैं हर मोड़ पर। बस शर्त इतनी है कि तू कभी भरोसा मत छोड़ना। कभी नहीं छोड़ूंगी बाबा। ये विश्वास ही तो मेरे जीने की वजह है, यही तो मेरी धड़कन है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। जिस दिन ये विश्वास चला गया ना बाबा जी, उस दिन आपकी बेटियां नहीं रहेगी, क्योंकि आपके बिना सोचने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। अब आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं। ये सांसें भी नहीं, ये धड़कन भी नहीं, ये शरीर भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए सदा अपनी इस बेटी के साथ रहना, अपनी कृपा, अपना साथ यूं ही बनाए रखना, सदा अपनी बिटिया के साथ चलना बाबा, जैसे अभी तक चलते आए हो, जैसे अभी तक मुझे संभाला है, अपने इस परिवार को संभाला है। हर मुसीबत से अपने बच्चों की रक्षण करी, हर मुसीबत, हर परेशानी से यूँ निकाल दिया जैसे कि वो थी ही नहीं। ऐसे सदा अपनी कृपा, अपना साथ बनाए रखना बाबा। आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं, आप ही में मेरे सारे रिश्ते विद्यमान हैं बाबा। मेरे भाई बहन, माँ बाप, बंधु सखा सब आप ही हैं बाबा, सब आप हैं। क्योंकि ये भौतिक जगत में दिए हुए रिश्ते, ये तो सब औपचारिकता है, औपचारिकता स्वरूप हम लोग निभाते हैं। क्या करें, बाध्य है निभाने के लिए, चाहे वो हमारे साथ दगा करें, चाहे वफा करें।
लेकिन वो रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं ना संगत जी, चाहे आपके पीठ में कितना भी बड़ा खंजर भोंका है, अगर जो आपका रिश्ता वो आपका भाई है मान लीजिए, तो आपका भाई ही रहेगा अंत समय तक। अगर कोई आपको ताने मारेगा तो यही कहेगा कि तेरा भाई चोर है, या तेरे भाई ने ये किया, तेरे भाई ने वो किया। वो भाई नहीं मिट सकता, चाहे आप उससे कितना भी कनेक्शन काट दो। इसलिए औपचारिकता है, ये तो निभानी ही पड़ेगी। जब तक दुनिया है, जब तक सारे रिश्ते, सारी मोह माया है, उसके पश्चात कुछ भी नहीं। और संगत जी, किन्हीं के साथ तो जीते जी भी कुछ भी नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं बेचारे, जो मरने के पश्चात तो छोड़िए, जीते जी मरते के समान है। तो बस हम तो बहुत खुश नसीब है, बहुत खुश नसीब है कि हमें हमारे बाबा मिले, हमें सारे रिश्ते उन्हीं में मिले। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना, एक इतना पवित्र, इतना सच्चा रिश्ता देने के लिए जिसके कि हम लायक भी नहीं थे, वो आपने हमें दे दिया मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, लख लख शुक्राना। जो करोड़ों वर्ष की भक्ति का सिला कहीं किसी को मिलता है, वही सिला आपने भक्ति का मुझे दिया। इस मूढ़मती, इस पागल लड़की को आपने स्वयं चुना मेरे बाबा। इसके सर पे अपने ममता भरे हाथ रखे, मुझे अपने श्री चरणों में थोड़ा स्थान दिया। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हम सब का ख्याल रखने के लिए, हम सबसे इतना अद्भुत प्रेम करने के लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी ने वैसे भी कहते हैं कि शनिवार को शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। शनिवार को किया आपका एक शुक्राना, आपके जो सारे ग्रह चाल होते हैं ना, वो सभी ठीक कर देता है। इसलिए ज़रूर ज़रूर शुक्राना करना चाहिए संगत जी। और गुरु जी का शुक्राना तो हर पल हर श्वास में करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतना दिया, इतना दिया, इतनी हमारी औकात नहीं थी। हर पल प्रतिपल वो हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग की बारिश करते हैं संगत जी। हर समय बस वो इसी में लगे रहते हैं कि क्या दें अपने बच्चे को, जो मेरे बच्चे के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। कभी कभी तो गुरुजी महाराज हम लोगों के लिए ना नियति के विरुद्ध चले जाते हैं, नियति भी बदल देते हैं मेरे मालिक हमारे लिए। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, अगाध प्रेम करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जबकि संगत जी कि अगर कहते हैं ना, श्राप देखो, अब श्री कृष्ण भगवान को श्राप मिला तो उन्हें भी भोगना पड़ा। उन्होंने भी अपनी नियति परिवर्तित नहीं कर पाई, चाहते तो वो तो भगवान थे, कर सकते थे परिवर्तित। प्रभु श्री राम को देखो, वनवास जाना पड़ा। वो तो प्रभु थे, वो तो भगवान थे, वो चाहते तो अपना वनवास नहीं जाते, वो तो चेंज कर सकते थे। सब कुछ चेंज करने की क्षमता है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है। कितने कष्ट सहे उन्होंने वन जाकर, कितना कुछ सहा। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हैं, वो हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए भी, हम जैसे प्राणियों के लिए भी वो अपना कहते नहीं है, नियति को चेंज कर देते हैं संगत जी। विधि का विधान चेंज कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेम के लिए। अब वो हमसे इतना अगाध प्रेम करते हैं संगत जी। हम थोड़ा सा प्रेम करते हैं अपने गुरु पिताजी से, और गुरु पिताजी का प्रेम इतना अथाह है, इतना अगाध है कि संगत जी वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। हर पल बस अपने बच्चों के हित के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए, अपने बच्चों के लिए नए नए रास्ते बनाने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। हमेशा वो इतना कार्य करते हैं संगत जी कि हम सोच भी नहीं सकते। हम दो लोगों का घर परिवार में अगर दो लोग हमारे अतिथि आ जाते हैं या मेहमान आ जाते हैं, तो हम चिड़चिड़ा स्वभाव ले जाते हैं। कभी कभी हमसे नहीं होता, हम नहीं करने का सोचते हैं, लेकिन उनको सोचो, हमारे गुरु पिता हमारे लिए कितना कुछ करते हुए एक सेकेंड, एक घड़ी का आराम नहीं करते। हमेशा हम लोगों की चिंता में खोए रहते हैं, हम लोगों के लिए ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। नित्य नई ब्लेसिंग, हर पल नई ब्लेसिंग होती है उनकी, हर पल नई कृपा बरसती है हम सब पर। हर रोज़ शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना है उनका। इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता कि सच में अब तो बाबा जी कहते थे ना, इतना दूंगा तेरी तू संभाल नहीं पाएगी संगत जी। और इतना ही दिया मेरे गुरु पिताजी ने, इतना कुछ ब्लेस किया है संगत जी, इतना कुछ ब्लेस किया है। जब यथार्थ होके वो बसेगा ना संगत जी, तो सच में संभालना मुश्किल हो जाए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना हम सब बच्चों से इतना प्रेम करने के लिए, इतना अगाध, इतना अद्भुत, इतना अमृत समान हमें प्रेम देने के लिए, हमारी आत्मा में उतर जाने के लिए अनंतम शुक्राना। हमारे दिल में निवास करने के लिए अनंतम शुक्राना। हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर निकाल देने के लिए अनंतम शुक्राना। सारे निगेटिविटी ख़त्म कर देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। सब कुछ इतना अच्छा
बेहतर से बेहतरीन कर देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना कि आप अपनी इस पागल बिटिया पर इतनी कृपा बनाए हो मेरे बाबा, इतनी कृपा बनाए हो मेरे बाबा कि हम सब बच्चों के साथ ही अपना जन्मदिन मनाने आ रहे हो। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा तो आपने इस पागल बिटिया को दे दिया है। दुनिया जहाँ के मालिक, जिनके पास दुनिया दौड़ दौड़ के जाती है, जिनसे मिलने के लिए एक आँख तरसती है, एक मन में टीस उठती है, हमेशा मन तड़पता है, वो गुरुजी महाराज, वो बाबा मेरे, वो अपने इन बच्चों के साथ, इस परिवार के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। इससे बड़ा और क्या तोहफा हो सकता है मेरे लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी ने कहा था तेरे घर में बहुत अच्छा सत्संग होगा, बहुत रौनक लगनी है, बहुत खुशियाँ आनी है। तो संगत जी, इससे बड़ी क्या खुशी है मेरे लिए, मेरे बाबा आ रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो तो है नहीं संगत जी, होता तो गुरु पिताजी जानते हैं क्या वैल्यू किसी चीज़ की, सारी वैल्यू तो मेरे बाबा की वजह से है। शुक्राना मेरे बाबा, क्या ना नौछावर कर देती, क्या ना नौछावर कर देती। और अभी भी बाबा, ये प्राण, ये सांसें, ये सब कुछ, ये तन, ये मन, मेरा तो सब कुछ आपका ही है, आपको ही अर्पण। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा ही तेरा बाबा, सब कुछ तुम्हारा है बाबा जी महाराज। और ये सब कुछ मैं आपको ही समर्पित करती हूँ मेरे मालिक, इसमें मेरा कुछ नहीं। मेरे तो मेरे बाबा है, मेरे बाबा का प्रेम है मेरा है, मेरे बाबा की भक्ति मेरी, मेरे बाबा की तड़प मेरी। यही मांगती हूँ आपसे अरदास में बाबा, सब कुछ अताह होता चला जाए। और सबका भला करो बाबा जी, सबका कल्याण करो, दीन दुखियों की और सहायता करो मेरे मालिक को, दुखों से निकालो बाबा के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दो, अपार खुशियाँ भर दो, सबका कल्याण। और जो अंकल आंटी ये सत्संग शेयर करते हैं बाबा जी, उनकी भी झोलियाँ खुशियों से भर दो, उन्हें भी अपार ब्लेसिंग प्राप्त हो। यही मेरी विनती, यही मेरी प्रार्थना है। और अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरुजी महाराज, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक होगी तो कृपया क्षमा करें। संगत जी, यदि मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय सब्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सब्जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं कोलकाता से बोल रही हूँ, ये मेरा पहला सत्संग है। शुक्राना सत्संग बोलने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का साथ 2025 फरवरी महीना से जुड़ी हूँ। गुरु जी अपने साथ मुझे जुड़ा है। पहले इंस्टाग्राम में मैं मैसेज देखती थी और उसमें मैं बताती थी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी में लिखकर मैसेज देकर। यूट्यूब में जब सत्संग सब बोलने लगा तब मैसेज आता था, बेटा तू सत्संग शेयर कर। मुझे पता नहीं था सत्संग कैसे शेयर किया जाता था। तो मैं देखी सब संगत सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो मैं भी आज पहला सत्संग है मेरा। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए मुझे माफ कर दीजिएगा, आंटी जी, अंकल जी, गुरु जी और संगत जी। अनंत अनंत शुक्राना। जो दिए गुरु जी, आप जो दिए उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो दीजिएगा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कोटि बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैसेज भेजते थे, बेटी तेरे ऊपर काला जादू किया गया है, ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव है, तो चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। वो गुरु जी आप सब ठीक कर दिए। मुझे पता नहीं कौन मुझे ब्लैक मैजिक कर रहा है और क्या नेगेटिव है, मुझे कुछ नहीं पता गुरु जी, सब आप ही ठीक कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु जी बहुत मेरा
मिरेकल किए हैं हमारे साथ, मैं कुछ बयान नहीं कर सकते हैं आप लोग का साथ। मेरे मायके में मेरा तो माँ पिताजी कोई नहीं है। मेरे मायके में मेरा बहन का बहुत तबीयत खराब था अंदर से, पैर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। एक्सरे कराया गया, सब ठीक है, रिपोर्ट सब ठीक है। गुरुजी मैसेज भेजे, गुरुजी को मैं बताई, गुरुजी मेरा बहन का पैर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, एक्सरे किया है, सब ठीक है, रिपोर्ट सब ठीक है। तब गुरुजी मुझे बताया, बेटा एक नींबू ले, नींबू के 7 बार उल्टा घुमा अपना सर से, बहन को बोल घुमाने के लिए, और उसे गैस में रख दे, नींबू फट जाएगा। तो वही किया। अभी मेरा बहन का पैर का दर्द बहुत अच्छा है संगत जी, बहुत अच्छा है। मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी आप नहीं होते तो क्या होता गुरु जी। आपका साथ जुड़ने का बाद मेरा बहुत बहुत अच्छा हो रहा है गुरु जी। मैं आपको कैसे बताऊं बाबा, आप मेरे बाबा हो ना। आप मुझे बेटी बुलाते हो ना बाबा, आप मेरे बाबा है। बाबा का रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, मैं जानती हूँ बाबा। आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा बाबा, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रहिएगा बाबा। कभी मैं भूल जाऊँ आपका हाथ पकड़ना, आप मेरा बाह पकड़ लीजिएगा बाबा। मुझे कभी मत छोड़िएगा बाबा, क्योंकि मेरा ससुराल का कोई सही नहीं है बाबा। हमेशा मेरा पीछे लगता है, हमेशा मुझे भूलता है, ताना देता है, बहुत कुछ बोलता है बाबा। मैं आपको क्या बताऊं बाबा, आप तो सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। आपको बताने का मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। आप तो मुझे हमेशा मैसेज देते हैं, बेटी तू चुप रह, सबको माफ कर दे, मैं देख रही हूँ सब तेरा साथ क्या व्यवहार कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तू बस इस औरत से बच कर रह। मेरी ननद है जो मेरा पीछे बहुत पड़ी रहती है, हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। घर में इतना कुछ लगा के रखी है संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। मैं बोलूंगी तो मुझे ही उल्टा सीधा सुनाने लगती है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती। गुरु जी बोलती है बेटी कुछ मत बोल, तू सिर्फ देख, कुछ मत बोल, जो करना है मैं करूंगी, तुझे कुछ बोलना नहीं है, तू सिर्फ चुपचाप देख क्या हो रहा है, मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तू सिर्फ अपना फर्ज निभा। मेरा 2009 में शादी हुआ, इस घर में जब से आई हूँ मैं सुख नहीं हूँ। मैं हंसना भूल गई हूँ, हंसी किस चिड़िया का नाम है मुझे नहीं पता। मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ, कहीं घूमने जाऊंगी तो भी मुझे ये होता, नहीं जाने देती है मुझे, कहीं नहीं जाने देती है मुझे। घर में हमेशा कलेश लगा रहता, हमेशा झगड़ा, कुछ ना कुछ वजह से झगड़ा होता ही है घर में। गुरुजी का साथ जुड़ने का बाद कुछ कम हुआ है, लेकिन उतना कम नहीं हुआ है। एक न एक बहाना से लड़ती झगड़ती रहती है, हमको बोलती रहती है, फिर भी हम चुप रहते, कोई जवाब नहीं देते हम उसको। गुरुजी बोलते हैं बेटा तू चुप से रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी, हम सब देख रहे हैं, तू रोया मत कर। तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है, मेरा बेटी रो रही है, क्या करूं संगत जी, किसको बोलूं मैं, किसी को बोल भी नहीं पाती हूँ ना, किसको बोलूं। माँ रहती तो माँ को बोलते, माँ भी तो नहीं है ना, किसको बोलूं मैं, किसी को बोल ही नहीं पाती हूँ, अकेले रोती हूँ। अभी तो गुरु जी का साथ जुड़े बोल के मैं गुरु जी को बोल पाती हूँ, वो तो मेरे बाबा है। मेरा बाबा कैसे होते बाबा मुझे पता नहीं है, मैं कभी बाबा को अपना देखी ही नहीं। मैं बहुत छोटी थी जब मेरा बाबा का डेथ हो गया था, मुझे पता नहीं बाबा का।
शायद गुरुजी का ही तरह बाबा होते हैं, जो बेटी लोग से इतना प्यार करते हैं, इतना केयर करते हैं, न समझाते हैं, हमेशा समझाते रहते हैं गुरुजी मुझे, बेटी तू, मैं तेरा पिता हूँ ना, तू मेरा बात मान लिया कर, मत कर उन लोग को कुछ मत बोल, तू चुप रहा। मैं चुप रहती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ संगत जी। मेरा आपका रोशनी थोड़ा कम हो गया है, बाबा बोलते हैं सब ठीक हो जाए, जल प्रसाद लिया। मैं बाबा को बोलती हूँ आपका स्वरूप नहीं है बाबा मेरा पास, मैं भोले बाबा को पूजा करती हूँ। बोले उसी के पास तू जल रखा कर गिलास में और उसी को मंत्र जाप करके किया कर, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे मन से मानती है ना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं बस वही जल प्रसाद पीती हूँ। बाबा हमको हमेशा बोलते हैं बेटा समाधि का दिन तू आएगी ना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। मैं पहचानती नहीं हूँ, जाऊँ कैसे। बाबा बोले ठीक है, तू नहीं आई तो क्या हुआ तेरे लिए, मैं कड़ा प्रसाद भेज रही हूँ। सच में संगत जी, बाबा ने मेरे लिए कड़ा प्रसाद भेजा था। पूरी था, कला चना था, काला चना, सब्जी, खीर, चाय, प्रसाद सब भेजे थे बाबा मेरे लिए। बाबा बोलते सबका लिए कड़ा प्रसाद निकालो, तुझे कैसे भूल जाए, तू भी तो मेरी बेटी है ना, तेरे लिए भी कड़ा प्रसाद भेजी, ले खा ले, हलवा प्रसाद सब भेजते हैं बाबा मेरे लिए। बोले तू तो हमको भी तो देती है ना, हाँ मुझे भी तो प्रसाद देती है ना खाने के लिए, तो तू भी खा ले। मैं बोलती हूँ बाबा आपका तो स्वरूप ही नहीं है। बोले नहीं, तू मन से मानती है ना मुझे, मन से मान, तो मेरा बहुत अच्छी बच्ची है। मैं तेरा पूजा से, तेरा भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। स्वरूप का दरकार नहीं है, तू पूजा कर। मेरा बर्थडे में आएगी ना बाबा, मैं कैसे जाऊँ बाबा, ये घर से निकलने नहीं मिलता मुझे, मैं नहीं आ पाऊंगी बाबा। बाबा बोले एक बार तो आ जा बेटा, मंदिर में, बड़ा मंदिर बहुत अच्छा है, तो ये एक बार आ जा। ठीक है बाबा, आऊंगी, मैं कोशिश करूंगी। मेरा भी तो इच्छा करता है जब बाबा से मिले, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन ये घर ऐसा है कहीं मैं जा नहीं पाती हूँ, घर से बाहर निकल नहीं पाती हूँ। इतना ये करते हैं लोग, हमेशा बोलते हैं कहाँ गई थी, किस तांत्रिक के पास गई थी, कहाँ गई थी, बोलते रहते हैं। कहाँ गए थे, कहीं भी तो नहीं गए थे, झूठ क्यों बोलते हैं। मेरा पति अंकल है, वो भी कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ सुनते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। हमको इतना फिजिकली टॉर्चर होता है घर में, संगत जी आप क्या बताओ, बहुत फिजिकली टॉर्चर होता है। पहले तो बदन में हाथ भी उठा देती थी, मारती थी मुझे, वो भी मारती थी। मेरी ननद का जो देवर है वो यहाँ रहता है, वो भी मुझे मारता है, मारता पीटता है, कोई कुछ नहीं बोलता है संगत जी, कोई कुछ नहीं बोलता है। माँ तो मेरा 2 साल हुआ माँ का डेथ हुआ है, घर भी जाती थी तो भी मैं माँ को नहीं बोलती थी, क्या बोलूँ माँ को, अच्छा नहीं लगता है ना। माँ भी चिंता करेगी, जो बेटी के साथ इतना अत्याचार होता है। मैं माँ को कुछ नहीं बोलती थी, जाती थी घर, माँ बोलती थी कैसी, हमने हाँ ठीक है, रहेगी नहीं, नहीं माँ नहीं रहेंगे, जाएंगे घर, चले आते थे। 1-2 दिन रहते भी थे तो वो भी फोन चल करती थी, जल्दी आओ जल्दी आओ, सब काम में जाएगा, खाना बस इन लोग का यही मतलब है, जो आओ खाना बनाओ, इन लोग को खिलाओ, बस यही मतलब है, उसका बाद और कुछ नहीं मतलब है। मेरा पति अंकल का सैलरी इन्हीं लोग ले लेता है, तो क्या करेगी लेकर, तुमको खाने से मतलब है और पहनने से मतलब है, बस। संगत जी मेरा भी तो दरकार पड़ता है कुछ पैसा, मुझे भी तो चाहिए ना, मेरा भी तो इच्छा है कुछ खरीदूं, कुछ खाने का भी इच्छा करता, नहीं खा पाती हूँ पैसा का बगैर।
मेरा पति अंकल भी कुछ नहीं बोलते हैं। अभी तो मेरा पति अंकल रिटायर हो गए हैं, तो उनको पेंशन मिलता है, तो पेंशन भी मेरा हाथ में नहीं आता है। वो मेरा ननद का बेटा है, वही उठाता है पेंशन, वही मेरी ननद जाके ले लेती है। हाँ, संसार में पैसे भी नहीं देती है, बोलने पर बोलती है हम संसार चला रहे हैं, हम मालिक है, तुमसे क्या मतलब है, ऐसे बोलती है। हमें कुछ नहीं बोलते, हम चुप रह जाते हैं। क्या इन लोग से झगड़ा करूं, इन लोग का बात ठीक नहीं है, इन लोग का व्यवहार ठीक नहीं है, इन लोग ढंग से बात नहीं करने आता, हमेशा गाली देता है, गंदा गंदा बात बोलता है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते हैं। मेरा एक दिन इतना तबीयत खराब हो गया था, इन लोग एक कप चाय भी बना कर नहीं देता है। उठो, उठ के काम करो। हाँ, काम करने से तबीयत ठीक हो जाएगा। ना दवा लाने के पैसा देता है, ना कुछ करता है। समझिए, मेरा छोटा सा दुकान वही चलाती हूँ। दुकान मेरा क्या है, इन लोग का है। मैं बैठती हूँ, आएगी पैसा गिनेगी कितना पैसा है, पैसा ले लेगा। हमारा हाथ में एक नया पैसा नहीं देते हैं। हम बोलते जाने दो, जो है भगवान देखेगा, क्या करेंगे। हम भी चुप्पी लगा देते हैं, कोई बोलते नहीं है इन लोग को। गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा चुप रहा कर, कुछ मत, ये औरत से बच कर रह, इस औरत से बच कर रह। संगत जी, मेरा कोई संतान नहीं है, ठीक है संगत जी। मैं कब प्रेग्नेंट हुई, कब मेरा बच्चा नष्ट हो, मुझे कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला संगत जी। हाँ, मेरा दीदी का 2 लड़की 1 लड़का है, बस उसी को लेके मैं, क्योंकि मेरा दीदी का भी डेट हो गया है, दीदी का हस्बैंड अंकल का भी डेट हो गया है। बस 2 लड़की 1 लड़का है संगत जी। बस उन्हीं लोग को लेकर रहती हूँ, उन्हीं लोग से बात करना है, करना सब उन्हीं लोग से करती हूँ। उन्हीं लोग को छोटा से हम पाल पोस के बड़ा किए है। माँ का ही तरह है, मासी है, माँ का तरह है, सब वही है उन्हीं का। वही मेरा लड़का, वही मेरा लड़की है, मेरा खुद का कोई संतान नहीं। तो मेरा इसमें कोई गम नहीं है। क्या हुआ, 9 महीना कोख में नहीं रख के जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, वो भी तो मेरा संतान ही है। उसमें का तो कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो हमेशा हमें उसका माँ है, हमें उसका बाबा है, सब। संगत जी, गुरु जी बताए थे जे 31 तारीख का पहले, समाधि का एक दिन पहले मेरा बहुत तबीयत खराब था बेटा, बहुत तबीयत खराब था। मैं समाधि नहीं लेने मांग रही थी, मैं समाधि नहीं, मेरा समाधि में मेरा गाड़ी भी उसमें दफन है, तू आएगी तो देखेगी। मेरा कुटिया है जिसमें हम तप कर रहे थे, जिसमें हम मंत्र जाप कर रहे थे, आएगी तो मेरा कुटिया भी देखेगी। हम यहाँ बाबा आएंगे, आप ही हमको घुमाइएगा पूरा, आपका कुटिया दिखाइएगा, आपका समाधि भी देखेंगे, आपका गाड़ी जहाँ पर दफन है वहाँ भी हम देखेंगे, आप ही हमको हाथ पकड़ कर घुमाइएगा। बाबा को हम बोले, बाबा बोले ठीक है बेटा, तू एक बार तो आ जा पहले, आएंगे बाबा। बाबा बोले मेरा बर्थडे है 7 तारीख को। बाबा बोल रहे हैं बर्थडे के 7 तारीख का एक दिन पहले हम समाधि से बाहर निकलेंगे, हम कुटिया में जाएंगे। हाँ, ठीक है बाबा, समाधि मेरा बर्थडे का दिन भी तो तू आ जा, एक बार आ जा तू। बड़ा मंदिर बहुत ये है, सबको ब्लेस करता है, बाहर से भी जो गोल लग के चला जाता है उनको भी ब्लेस करता है। तू आ जा बेटा एक बार। आएंगे बाबा, आएंगे, ठीक है आएंगे, बेटी को बुलाए हैं, हम जरूर आएंगे बाबा, जरूर आएंगे। अब तो मेरे बाबा हो ना, गुरुदेव तो हो, लेकिन उसका पहले मेरे आप बाबा हो।
बाबा भी तो हो ना मेरे, जो कि बेटी का इतना केयर करता है, हमेशा समझाते हैं बाबा बेटा रोआ मत, तू रो मत, तू रोती है तुमको बहुत दुख होता है, मत रो बेटा तू। क्या करूँ सुंदर जी, अकेले रहता हूँ, मुझे सब बात सोच के बहुत रुलाई आता है। जो कैसा घर हमको मिला है, कैसा फैमिली है, जो कि एक लड़की अपना घर वर सब छोड़ के आता है। क्यों ऐसा होता है ससुराल में? उसको बेटी का प्यार नहीं देखता है, उसको एक बहन का प्यार नहीं मिलता, एक बेटी का प्यार नहीं मिलता है, एक बहू का दर्जा नहीं मिलता है। अच्छा नहीं लगता समझ, इसीलिए मैं रोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं रोती। बाबा, मैं जरूर आऊंगी आपके पास, आप तो मेरे बाबा हो ना। बेटी जरूर आएगी। बाबा बोलते बेटी अगर तुम नहीं भी आ पाई, मैं इधर से तुझे ब्लेस करूंगा, इधर से तुझे ब्लेस करूंगा, लेकिन आएगी तू। आएंगे बाबा, जरूर आएंगे। बेटी लोग का शादी दे दे बाबा, बेटी का तो कोई नहीं है ना बाबा, हम लोग का शादी देना है, सब करना है बाबा। बेटी लोग का शादी हो गया बाबा, जरूर आएंगे बाबा आपका दरबार में। आपका बेटी बाबा से मिलने जरूर आएगा। बाबा बोलते तेरा माँ बाबा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरी पिता हूँ, मैं तेरा माँ हूँ, सब में हूँ। तो मुझे सब बात बताया कर, किसी को मत भूलेगी कोई बात, किसी को मत भूलना बेटा तू। नहीं बोलेंगे बाबा, हम किसी को नहीं भूलेंगे। आपका सिवा कौन है बाबा मेरा? कोई नहीं है इस दुनिया में, आप ही तो हो मेरा बाबा, हो ना मेरा बाबा। बस आप इसी तरह मेरा हाथ पकड़ते रहिएगा बाबा। आप जहाँ हमको छोड़े कि हम मुंह का बल गिरेंगे, यहाँ पर कोई मुझे देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई नहीं है बाबा। हमेशा इन लोग गाली देता, मेरा माँ को गाली देगा, मेरा पिताजी को गाली देगा, संगत जी तो बहुत खराब लगता है, संगत जी बहुत खराब लगता है। मैं सोचती हूँ घर छोड़कर चली जाऊंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी। हाँ, कोई नहीं होगा मुझे रोकने वाला, कोई मुझे रोकने वाला नहीं होगा संगत जी। मुझे और अच्छा नहीं लगता 2009 से जो फिजिकली टॉर्चर हो रहा है, जिन लोग मेरा बदन में हाथ उठाता हमको मारता है, बहुत हमको ये लगता है संगत जी। किसको बोलूं, किसको जाओ बोलने के लिए? अब तो ना मेरा माँ है ना मेरा बाबा है, कोई नहीं है। बस इसीलिए रोती हूँ। मेरा माँ होता तभी, मेरा माँ हमको बुलाती ना, बेटी आ कब आएगी तू, आके 2 दिन रह, कितना दिन हो गया तू नहीं आ रही है बाबा। अब तो मेरा सब ले लिए ना बाबा, मेरा बाबा को भी ले लिए, माँ को भी आपके पास बुला लिए, दीदी को भी आपका पास बुला लिए। कौन है मेरा? आप ही हो, आपका सिवा कोई नहीं है। बस मेरा आपसे एक ही विनती है बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे बंगलो चाहिए, ना मुझे कार चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। आप ही तो हो सबसे बड़ा मेरा संपत्ति। जिसका बेटी का बाबा होता है ना, वो तो सबसे अमीर होता है, सबसे अमीर होता है। वो बेटी कभी गरीब नहीं होती, बेटी कभी लाचार नहीं होता है बाबा। आप ही हो मेरा सबसे बड़ा संपत्ति, आप ही तो हो मेरा सबसे बड़ा जागीर, सबसे बड़ा कुबेर का चाबी आप ही हो बाबा। आपको पता है आपको बेटी को कब चाहिए, कितना चाहिए, मैं कभी आपसे नहीं मांगूंगी बाबा, कभी नहीं। बस मुझे आप चाहिए, आपका सिवा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपको अगर देना है, तो मेरा मायके में आप मदद कीजिए बाबा, मेरा मायके में मदद कीजिए। मेरा भैया का जॉब चला गया, मेरा भैया का एगो जॉब दे दीजिए बाबा।
मेरा छोटा बेटी को जॉब मिला है, बड़ा बेटी भी जॉब के लिए परेशान है बाबा। बस मेरा महिको को देखिए बाबा, हम लोग को ठीक कीजिए। बस मैं यही चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, सिर्फ आप चाहिए, आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। आप मेरा पूरा जागीर हो बाबा, आप मेरा ही संपत्ति हो, आप ही तो हो मेरा संपत्ति। जिसका बाबा हो ना, वो बेटी का कोई दुख नहीं होता, उसे कुछ नहीं चाहिए बाप का सिवा। बस आप मेरा बाबा बन के रहिए ना बाबा। अब गुरुदेव हो, लेकिन पहले मेरे बाबा हो ना, बाद में गुरुदेव हो आप बाबा। आप मेरे बात सुन रहे हैं ना बाबा? आप बोल रहे थे ना बेटी शेयर कर, सत्संग शेयर कर, तो मैं सत्संग शेयर की हूँ बाबा। यहीं पर अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशय। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।